नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, भूत प्रेत के नाश के लिए, भूत प्रेत को उतारने के लिए ये झाड़ा मंत्र है और इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आज से और अभी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिना सिद्ध किए ही ये मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव दिखा देता है। भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, कंठमाल, तिजारी, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो उससे ये निश्चित ही राहत दिलाता है, आराम दिलाता है। मात्र 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करके आप प्रयोग कर सकते हैं। इतने करने मात्र से ही भूत प्रेत आदि समस्याओं से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। अत्यंत प्रभावी ये साबर मंत्र है, पूर्णतः स्वयं सिद्ध है। परंतु बार बार और हर बार एक बात अवश्य बोलता हूं, चाहे कोई मंत्र स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, परंतु यदि आप साधक हैं तो निश्चित ही कम से कम भी एक माला अवश्य जपिए किसी सिद्ध योग मुहूर्त में, ताकि उस मंत्र का पूर्ण लाभ आपको मिल सके। संशय ना रहे कि यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा या काम करेगा अथवा नहीं करेगा। इस प्रकार का संशय रहे ही ना, उसके लिए कम से कम एक माला किसी सिद्ध योग मुहूर्त में अवश्य ही सिद्ध कर लीजिए। अब सिद्ध करने के लिए सामान्य सा विधान है, क्लिष्टता बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक साधक इसे सरलता से, सहजता से कर सकता है। ये मंत्र महाजीरा मंत्र कहलाता है। घर में हमारे सबके मौजूद होता है जीरा, उसी जीरे से इस मंत्र का प्रयोग करना है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, यही सब चर्चा है। सामान्य सा विधान है, उसके लिए सामग्री विशेष की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे बताया कि स्वयं सिद्ध है। तो सबसे पहले किसी सिद्ध योग में मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, सिद्ध योग बन रहा हो, उस दिन इस मंत्र का कम से कम भी एक माला जप अवश्य कीजिए। साथ ही बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम, जो लाभकारी मंत्र हैं, जिनसे हमें लाभ मिलना है, उन मंत्रों का जितना अधिक हो सके उतना जप करना श्रेयकर होता है। कम से कम तो एक माला जपना है, जितना आप कर सके उतना अधिक कीजिएगा। यदि आप साधक हैं तो निश्चित आपको इसका अधिक से अधिक जप अवश्य करना चाहिए, ताकि आप जनमानस के कार्य को सरलता और सहजता के साथ शीघ्रता से कर सके। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार इसका विधान करना है। जो 1 दिवसीय विधान है वो किस प्रकार संपन्न होगा। सबसे पहले बात करेंगे साधना सामग्री की। सामान्य सी पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जितना आप ले सके, जो आप ले सके। अपने इष्ट का चित्र रखिएगा, गुरु गोरखनाथ जी का चित्र रखिएगा और साथ में थोड़ा सा जीरा किसी पात्र में रख लीजिएगा। इसके बाद में कभी भी सामान्य तौर पर कहीं से भी जीरा लीजिए, उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जब इसका सिद्धि विधान किया जाता है तो थोड़ा जीरा अपने समक्ष रखा जाता है। तो थोड़ा सा जीरा और बाकी सामान्य सी पूजन सामग्री। जहां तक बात करें वस्त्रों की, तो सामान्य कोई भी साफ सुथरे वस्त्र पहन करके आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की सर्वश्रेष्ठ होगी, अन्यथा लाल हकीक माला का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु माला जो भी लें वो प्राण प्रतिष्ठित लें। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूं। साबर मंत्रों के माध्यम से बड़े सरलतम रूप में आप अपने यंत्र की माला की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोगों का प्रश्न आता है, क्या उन साबर मंत्रों से घर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? प्रथम तो घर में जो मूर्ति रखी जाती है पूजा के लिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। परंतु यदि आप साधक है, आपने कहीं अलग से अपने लिए मंदिर की व्यवस्था कर रखी है या कोई ऐसा स्थान बना रखा है जहां पर आपने मूर्ति रखी हुई है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। परंतु इन मंत्रों के माध्यम से यंत्र और माला की प्राण प्रतिष्ठा होगी जो मैंने दिए हुए हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इन मंत्रों के माध्यम से नहीं की जाएगी। उसके लिए शीघ्र ही कोई वीडियो देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप अपनी मूर्ति को चैतन्य बना सके, साक्षात कर सके। और इतना अवश्य मान लीजिएगा, जब उस मंत्र का प्रयोग करके आप मूर्ति के समक्ष बैठेंगे तो आपको मूर्ति में सजीवता प्रतीत हो जाएगी। लगेगा कि साक्षात आपके इष्ट, आपके देवता बैठ गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, साबर मंत्रों से जब आपने माला की प्रतिष्ठा की होगी तो उससे भी आपको लाभ अवश्य मिला होगा। तो चलिए सामग्री के बाद बात करते हैं आज के विधान की। सर्वप्रथम किसी भी सिद्ध योग में वार बता चुका हूं, शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन हो, उस दिन आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। अथवा कोई भी सिद्ध योग बन रहा हो, गुरुपुख हो, रविपुख हो, ग्रहण काल हो, दीपावली हो, या किसी भी प्रकार का विशेष सिद्ध योग मुहूर्त उस दिन आ जाए तो आप इस मंत्र का जप कर लीजिए। कैसे करना है? यदि मुहूर्त प्रातःकाल बन रहा है, सिद्ध योग प्रातःकाल बन रहा है, तो पूर्वाभिमुख हो जाइएगा। संध्या काल के बाद बन रहा है तो उत्तरमुख हो जाइएगा। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल अथवा पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर अपने इष्ट का चित्र स्थापित कीजिए। साथ ही शिव शक्ति या गुरु गोरखनाथ जी का चित्र रखें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इसके साथ एक तिल तेल का, घी का अथवा जो आपके पास है
वो दीपक कर्म साक्षी के रूप में प्रज्वलित कर लीजिए। थोड़ी सी अग्नि की अंगारी रखिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल का धुआं चलते रहे। सर्वप्रथम शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है और दीप प्रज्वलित करके संकल्प लेना है कि आप सर्व प्रकार के भूत प्रेत बाधा की निवृत्ति के लिए इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा आपने संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिएगा, अर्थात किस कार्य के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का ध्यान पूजन किया। साथ में शिव शक्ति का, गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान पूजन कर लीजिए। अपने इष्ट का और भैरव जी का भी सामान्य ध्यान पूजन कर लीजिए। विशेष नहीं है, जितना संभव हो, जितना आपको आता हो, जैसा आप कर सके वो कर लीजिएगा, कि यहाँ पर मंत्र स्वयं सिद्ध है। पूजन विधान की आवश्यकता नहीं है, परंतु बार बार बोलता हूं कि जब हम पूजन विधान करते हैं तो एकाग्रता बनती है, वातावरण पूजा के अनुकूल बन जाता है, जिससे हमारा ध्यान और मन शीघ्र लगता है। इसलिए थोड़ा सा पूजन विधान अवश्य कर लीजिए। जब आपको पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में 11-11 बार ही सही अथवा एक माला गणेश और गुरु मंत्र का जप करना है। गणेश मंत्र के रूप में जो मंत्र आप सरलता और सहजता से बोल सके, उस एक मंत्र का गणेश मंत्र के रूप में जप कर लीजिए। ओम गंगणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। कोई भी एक मंत्र का जप करना है, एक माला अथवा 11 बार। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः अथवा भगवान शिव के ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का या फिर अपने इष्ट मंत्र का ही एक माला का जप कर लीजिएगा। जब आपने ये जप पूर्ण किया उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको यथाशक्ति जप करना है। साबर मंत्र है तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप करें तो अति उत्तम होगा, अन्यथा इस मंत्र का सीधे जप कर लीजिए, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में पूर्ण है, सिद्ध है, सफल है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। जीरा जीरा महाजीरा जिरिया चलाए, जिरिया की शक्ति से भूतनी प्रेतनी डाकनी शाकनी चली जाए, जिए तो मौज ले मरे तो शमशान जले। हमारे जीरा मंत्र से अमुक अंग भूत चला जाए, हुक्म पाड़ुका पीर की दुहाई, लोना चमारी नवनाथों की दुहाई, मरघट पीर की दुहाई, गुगजहर पीर की दुहाई, हनुमान, नवदुर्गा, माँ काली, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ जी की दुहाई, भैरवनाथ, बाबा चरपटीनाथ की दुहाई। अत्यंत सरल मंत्र है, सभी शक्तियों की दुहाई के साथ ये मंत्र चलता है और शीघ्र प्रभावी है। जैसे बताया, बिना सिद्ध किए भी ये कार्य करेगा। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद आरती कीजिएगा। आरती के बाद में जो भी थोड़ा बहुत नैवेद्य रखा हो उसका अग्नि पर ही भोग लगा दीजिए, क्योंकि मैंने कहा अग्नि आपको जलाकर रखनी है जिसपे गूगल का धुआं चलता रहेगा। भोग लगाने के बाद थोड़ा जलाचमन कराइए और उसके बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। अब जीरा आपको सामने रखना है जब आप जप करेंगे। इसी पात्र में थोड़ा सा जीरा रख लीजिए, उसे देखते हुए जप कीजिएगा और उस जीरे को थोड़ा थोड़ा करके 7 चुटकी जीरा अग्नि पर ही डाल दीजिएगा। इसी मंत्र का 7 बार जप करते हुए 7 चुटकी जीरा आपको अग्नि पर डालना है। ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत होकर सिद्ध होकर आपके लिए कार्य करेगा और निश्चित आपको लाभ देगा। किसी भी प्रकार के भूत प्रेत डाकनी शाकनी से छुटकारा दिला देगा। अत्यंत प्रभावी और सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।